नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पुलिस ने पेट्रोल लूट मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की है। इनके पकड़े जाने से पेट्रोल पंप लूट की घटनाओं को खुलासा हुआ है। यह जानकारी देते हुए हिसार के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि हिसार में कुछ स्थानों पर लूट की तथा एक पंप गोली भी चलाई गई थी। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठसका बीरेंद्र व अमरदास उर्फ अमरू दौलतपुर दोनों लूट की वारदात में शामिल है। काकरोद निवासी विजेंद्र को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 3 लूट की घटनाओं को सुलझा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ठसका निवासी बीरेंद्र 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था। राजस्थान में इनाम रखे हुए थे। इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि ये आदतन अपराधी किस्म के लोग हैं। उन्होंने बताया कि अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड अदालत से मांगा लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने किसी से मांगी, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में फतेहाबाद में अपराधियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ 6 लोग हैं जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जल्द से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपराधी के कैश लूटने का काम करते थे और भय का माहौल पैदा करते थे। तो आज आप सबको ये जिला हिसार में आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर को कई श्रृंखला में वारदातें हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप में लूट हुई थी और एक स्थान पे फायरिंग भी की गई थी। तो उस संबंध में जो है वो ज़िला हिसार पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपी जो उस वारदात में शामिल थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको हमारी जो क्राइम टीम्स हैं उनमें मुख्य तौर पर एबीवीटी स्टाफ बरवाला और स्पेशल स्टाफ हिसार, उनको सफलता मिली है 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में। इन्हीं में से ये जो 2 आरोपी हैं वो रिलायंस पेट्रोल पंप पे जो 19/10 को लूट हुई थी उसमें भी शामिल थे और इनका एक अन्य तीसरा साथी जो है वो भी उस वारदात में गिरफ्तार हुआ है। तो अभी तक जो इनकी पूछताछ से पता चला है, जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक है इनमें वीरेंद्र उर्फ भोपा निवासी ठसका। ये 25,000 रुपये का इनामी राजस्थान पुलिस का भी है और इसने कई वारदातें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी, हिसार के अलावा हमारे पड़ोसी ज़िले फतेहाबाद आदि में भी काफ़ी गंभीर अपराध जो लूट, डकैती, हत्या का अटेम्प्ट जो है, ये सारे जो वारदातें हैं इनको अंजाम दिया हुआ है। इसका अन्य साथी जो गिरफ्तार हुआ है वो है अमरदास उर्फ अमरू निवासी दौलतपुर। ये भी उस दिन वारदात में शामिल था और इसको भी हमारी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अन्य जो एक व्यक्ति है वो है काकड़ोद निवासी विजेंद्र। ये उस दिन वाली घटना में जो पेट्रोल पंप पे लगातार घटना 31/10 को हुई थी उसमें शामिल नहीं था, पर ये 19/10 को जो रिलायंस पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें ये शामिल था। तो कुल मिला के इन गिरफ्तारियों से जितनी भी हमारी जो घटनाएं 31/10 को 3 पेट्रोल पंप्स पे लूट की और उसके बाद जो फायरिंग जो हुई थी डोबी गांव में, वो वारदातें हमारी खुली हैं। और ये इनकी पृष्ठभूमि यही है कि ये आदतन आरोपी हैं और 25,000 का इनामी जो मैंने बताया कि भोपा राजस्थान पुलिस का भी है, 5,000 का इनामी हरियाणा पुलिस का भी है। इसी प्रकार जो दूसरा आरोपी है अमरदास अमरू, इस पे भी 5,000 का इनाम जो है वो करवाया गया था और अब इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे, इनका रिमांड सीख करेंगे। इनसे लूटी हुई जो धनराशि थी और जो वेपन्स यूज़ किए थे और जो भी इनके बाकी जो संसाधन इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो इनसे रिकवर किए जाएंगे। तो जो ये गाड़ी वहाँ पर मिली थी सर, वो किसकी थी? जब ये देखिए, ये गाड़ी जो थी ये इन्होंने किसी से मांग के ली थी और ये ज़िला फतेहाबाद की महम की वहाँ की थी और वहाँ से इन्होंने ये मांग के ली थी और उसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और जब ये भाग रहे थे अपनी आखिरी वारदात पाबड़ा से करके, उसके बाद ज़िला फतेहाबाद थाना भूना के क्षेत्र में इनकी जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हुई। तो वो भूना पुलिस ने उसको कब्ज़े में लिया हुआ है और वो उस संबंध में वहाँ पे हुई फायरिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे की जा रही है।
इनका जो गिरफ्तारी का प्लेस ऑफ अरेस्ट है ये दौलतपुर है। दौलतपुर और फरीदपुर के बीच में रोड रजवाहा के पास, वहाँ से ये इनका प्लेस ऑफ अरेस्ट है। देखिए, अभी तक जो इनसे हमने पूछताछ की है, ये इनकी संख्या 6 थी, पर हम इनके साथ ये 6 व्यक्ति, इनके 2 जो गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा 4 अन्य हैं, और उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए जो भी लोग जो इस साजिश में शामिल थे या इनको शरण देने में शामिल थे, उन सब के पीछे भी हमारी टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं, और हमें यही आशा है कि जल्द से जल्द इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ज्यादातर निशाने पर ये जो हमने इनाम रखवाया था, ये जो 4 वारदातें हुई थी, इनमें अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट भी जारी किया था कि 8 व्यक्तियों पे 5-5 हज़ार रुपये के इनाम जो हैं वो जारी किए गए थे, क्योंकि इस वारदात के तुरंत बाद हमने माननीय एडीजीपी साहब को लिखा था कि इन पे इनाम घोषित किया जाए, ताकि ना केवल हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, बाकी अन्य जो भी क्राइम यूनिट्स हैं वो इसको पकड़ने में हमारी सहायता करें। जैसे ही ये वारदात हुई थी, हमारी सभी टीम्स, तीनों क्राइम टीम्स जो हैं वो इसमें लगीं, और जगह जगह जो है इनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई, और उसी का नतीजा है कि इनमें से 2 को हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहे, और इन्हीं से हमें ये पता लगा कि ये तीसरा साथी भी इनके साथ था, जिसने 19/10 की वारदात में लूट की घटना को इनके साथ अंजाम दिया था। और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी, और इनके जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है साहब। जगह जगह अब पर कुल मिला के ये भागने के बाद, जैसे हमें ये भी पता लगा, ये उसके बाद लूट के बाद इन्होंने ये किया, पर चूंकि अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो बाकी डिटेल्स हम तब शेयर करेंगे जब ये बाकी सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। एक इस विषय पे मैं तो इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक इसमें एसआईटी का गठन किया है, जिसे डीएसपी बरवाला जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, और जिन जिन एरियाज़ में ये वारदात हुई थी उनके एसएचओज़, जो कि एसएचओ आज़ाद नगर, एसएचओ सदर हिसार, एसएचओ बरवाला और हमारे एबीवीटी स्टाफ, ये भी उस एसआईटी का हिस्सा हैं, ताकि इनके और इनके साथियों पे लगातार नज़र रखी जाए, और जैसे जैसे अन्य मुकदमों में भी इन पे जो कार्रवाई होनी है वो भी लगातार एक तयशुदा तरीके से की जा सके। डिटेल्स हम दे देंगे, क्योंकि ये जो है बोपा पे मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, और हाँ जी, वो वीरेंद्र उर्फ बोपिंग हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। बाकी जो टोटल डिटेल है इनकी क्राइम हिस्ट्री। ठीक है साहब, अब बताइए आगे क्या करना चाहते हैं आप? कोई आपने तो इसमें आपके माध्यम से भी ये बताना चाहेंगे, तो हमारे डीजीपी साहब स्टेट से बाहर भी चले गए थे, तो भी लगातार इन पे कार्रवाई की गई। किन स्टेट में गए थे सर? अभी भाग रहे हैं, बट इतना ही मेरे ख्याल से कह देना काफ़ी है कि इनको स्टेट के बाहर भी ट्रैक किया गया, जिससे इनको पड़ रही है, और जो लोकल पुलिस थी उनके साथ भी टाई अप किया गया था। उसके बाद ही ये यहाँ पे उनको एक साइंटिफिक तरीके से ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इतना तो पता है कि जी वहाँ पे दाह संस्कार किया गया था, पर जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस मुकदमे को कोर्ट में भेजेंगे, तो सबसे पहले साइंटिफिकली ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि ये किसकी रिमेन्स थी, और उसके बारे में जो कार्रवाई है वो जारी है। जी है साइबर है, जो कि लोगों को आजकल रोज़मर्रा जीवन में वो उसको झेलते हैं, उसमें भी हमने उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि हम अपनी टीम्स को और कैसे सुदृढ़ उसमें कर सकते हैं। जो क्राइम पैटर्न लगातार यहाँ पे जो मोस्टली जिस नेचर के क्राइम्स होते हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन और प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ SC/ST, उसमें भी हम उसका लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि उसमें जो असल दोषी हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, और जो कहीं पे लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जो एक्चुअल पीड़ित है उसको इस कानून का फ़ायदा मिल सके, और जो केवल इसमें किसी प्रकार से कोई मौका बुनाने के लिए ये कर रहे हैं, उसमें भी जो कानून में प्रावधान है उसके अनुसार गलत शिकायत देने वाले पे भी कार्रवाई की जाए। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वो बीच में रोक दी गई।
देखिए उसमें क्या है कि वो कार्रवाई लगातार जारी है, उसको और सुदृढ़ करते हुए ये जैसे आपको पता है कि एक कानून है पिट एनडीपीएस, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस। तो उसमें ये प्रावधान है कि आप किसी को भी प्रिवेंटिवली अरेस्ट कर सकते हैं जो कि आदतन अपराधी है। तो उसका प्रपोज़ल है, वो बाकायदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से के पास उसका प्रपोज़ल भेजा जाता है, और अगर वो अप्रूव होता है तो ना केवल उसको प्रिवेंटिवली अरेस्ट किया जा सकता है बल्कि उसकी संपत्ति को भी फॉरफिट करवाने की प्रक्रिया की जाती है। वो जैसा आपने कहा वो बैकग्राउंड में जारी है।